अगर आपको अपना LMS हैंडल करवाना हो, कोई भी असाइनमेंट बनवानी हो या फिर क्विज़ करवाने हो तो आप हमसे रब्ता करें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या फिर अपना प्रोजेक्ट बनवाना हो या फिर प्रोजेक्ट की कोई भी असाइनमेंट या उसके रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे रब्ता करें। हम इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है तो आप हमें हायर करें, इंशाल्लाह आपको बेटर रिजल्ट्स के साथ और अच्छी CGPA के साथ हम पास करवा देंगे। इन प्रोजेक्ट्स की वाइवा क्लासेस अभी से स्टार्ट हैं ताकि आपको फाइनल ईयर वाइवा में कोई भी टेंशन ना हो। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे जिसका नाम है ऑनलाइन लाइव स्टॉक फार्म मैनेजर। ठीक है जी, ये प्रोजेक्ट देखने में तो छोटा है, 10 इसकी रिक्वायरमेंट लिखी हुई हैं, लेकिन करने में ये बहुत ही बड़ा है प्रोजेक्ट। ये देखें, इसकी डेटाबेस टेबल्स किस किस तरह से हमने इसको बनाया हुआ है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को हम देखते हैं। वो कहता है इसमें हमारे पास 4 कैटेगरीज़ के यूज़र होने चाहिए। एक सुपर यूज़र जिसको हम एडमिन बुलाते हैं, एक लाइव स्टॉक मैनेजर होना चाहिए जो कंट्री लेवल पे रह के काम करे, एक फार्म मैनेजर होना चाहिए हमारे पास, और एक उसी फार्म का एक DEO हो। ठीक है जी। सिस्टम हमारा क्या करे, वो यूज़र रजिस्ट्रेशन वगैरह यानी अथेंटिकेटेड और ऑथराइज्ड एक्सेस दे। ठीक है। डिफरेंट यूज़र हैव डिफरेंट टाइम पीरियड्स फॉर एनी एडिशन इन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। ठीक है। सिस्टम अलाउ डेटा एंट्री फॉर प्रोटीन फैट इन मिल्क प्रोडक्शन। सिस्टम मैनेज द फूड रिकॉर्ड। ये हमने प्रोटोटाइप में भी देखा था, लेकिन प्रोटोटाइप के बाद बड़ा ही ये गंदा प्रोजेक्ट है। सारी रिक्वायरमेंट्स आप यहाँ से देख सकते हैं कि DO और फार्म मैनेजर डिजीज़ रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं, ब्रीडिंग रिकॉर्ड को, डिस्पोजल रिकॉर्ड को। ये जो डन लिखा हुआ है ये हमने अपनी तरफ से लिखा है, यानी जब रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती थी तो हम यहाँ पे डन लिख लेते थे। ठीक है जी। मिल्क प्रोडक्शन, इसमें 4 तरह के हमारे पास यूज़र थे और इसमें जो पेजेस हमारे पास बने हैं, ये देखिए, ये हमारे एडमिन के पेजेस बने हैं, फिर ये कंट्री लेवल मैनेजर के पेजेस हमारे पास हैं, और यहाँ पे हमारे पास फार्म मैनेजर के पेजेस हैं। इतने ही पेजेस हमारे DO के भी हैं। खैर, प्रोजेक्ट को हम रन करते हैं। ठीक है। कैसे रन करवाया जाता है मैंने आपको एक वीडियो दी थी, उस वीडियो की मदद से आप देख सकते हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट का कुछ इंटरफेस है। यहाँ पे हमने एक टेम्पलेट उठा के लगाया है ताकि सारे इसको देख के खुश हों। मेन प्रोजेक्ट हमारा यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले हम एडमिन लॉगिन करते हैं। ठीक है। एडमिन के लिए हमारा यूज़र नेम भी एडमिन है और पासवर्ड भी एडमिन ही है। यहाँ पे ये हमारे एडमिन के डैशबोर्ड आ जाता है। ठीक है। जिसमें एडमिन यूज़र को देख सकता है, मैनेज कर सकता है, कॉज वगैरह कितनी है, बुल्स हैं, मिल्क प्रोडक्शन है, फार्म का रिकॉर्ड है, ब्रीडिंग रिकॉर्ड है, डिजीज़ रिकॉर्ड है, डिस्पोजल है, बुल सर्विस रिकॉर्ड है, फर्टिलिटी रिकॉर्ड है या फिर कॉल स्टेटस रिकॉर्ड है। सारे रिकॉर्ड्स एडमिन देख सकता है। एडमिन यहाँ से यूज़र को भी ऐड कर सकता है, उनको मैनेज भी कर सकता है, फिर उनका एक्सेस भी दे सकता है। ठीक है जी। हमारे पास 4 किस्म के यूज़र थे। पहला एडमिन था, बाद में हमारे पास और भी थे। यहाँ से हम यूज़र को ऐड करवाते हैं। ठीक है जी। पहला हम यूज़र इसका नाम लिख लेते हैं जी, कंट्री लेवल मैनेजर। ठीक है जी। इसका ईमेल भी हम country@gmail.com ये लिखते हैं। पासवर्ड इसका 123 और फ़ोन नंबर इसका हम ये लिखते हैं जी। और ये लाइफ स्टॉक कंट्री लेवल मैनेजर हो गया। फ़ोन नंबर इसका 123456 क्योंकि पहले से अगर होगा तो फिर यूज़र को एरर देगा। ऐड करते हैं तो यूज़र हमारा ये यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है जी। एक और हम यूज़र ऐड करते हैं यहाँ से, यहाँ पे रिफ़्रेश करके देख लेते हैं कि डेटाबेस हमारा अभी है पूरा। एक और यूज़र हम यहाँ पे ऐड करके देख लेते हैं। ये हमारा फार्म मैनेजर था। यहाँ पे फार्म मैनेजर @gmail.com, या फिर इसको हम अभी नेम दे देते हैं जी, फार्म मैनेजर का। और इसका जो जीमेल था जी, ये फार्म मैनेजर @gmail.com। 123 इसका पासवर्ड, यूज़र नेम इसका रैंडम सा हम लिख लेते हैं। और अभी इसका जो एक्सेस है हमारे पास वो होगा जी ये फार्म मैनेजर। ठीक है। पहले पहले हमारा कंट्री लेवल था, कंट्री के बाद फिर किसी डिस्ट्रिक्ट में या फिर किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे कोई फार्म मैनेजर आता है। इसके बाद हमारा था जी DEO। ठीक है। ये हम DEO
और ये dio@gmail.com यहाँ पे हम इसका पासवर्ड 123 रख लेते हैं। ठीक है, फ़ोन नंबर हम कोई रैंडम सा यहाँ पे ले लेते हैं और ये हमारा अभी डीओ आ गया। ऐड यूज़र पे जब हम क्लिक करते हैं तो यूज़र हमारा ऐड हो जाएगा। अभी रिफ़्रेश करके देखते हैं पेज को, तो ये देखिए हमारे पास 3 यूज़र यहाँ पे ऐड हो गए। एडमिन चाहे तो इनके स्टेटस को बाद में फिर चेंज भी कर सकता है। यहाँ पर कॉ रिकॉर्ड है, यहाँ पे जितने भी कॉज वगैरह होंगे अभी कोई नहीं है तो यहाँ पे एडमिन को शो नहीं हो रही। इस तरह बुल्स रिकॉर्ड है, फार्म रिकॉर्ड है, मिल्क प्रोडक्शन रिकॉर्ड है। ठीक है, यहाँ पे अगर एडमिन चाहे तो एक्सेल की शीट्स में भी मिल्क प्रोडक्शन ले सकता है। फिर ब्रीडिंग रिकॉर्ड है, डिजीज़ रिकॉर्ड, डिस्पोजल, बुल सर्विस रिकॉर्ड, फर्टिलिटी, कॉल स्टेटस और ये लॉग आउट यहाँ से अभी हम करते हैं। अभी हम लॉगिन करते हैं कंट्री मैनेजर, क्योंकि कंट्री मैनेजर हमारा क्या करेगा, फार्म वगैरह को कंट्री के अंदर लगाएगा या फिर ऐड करेगा। ठीक है, ये हमारा कंट्री मैनेजर का डैशबोर्ड है, बिल्कुल एडवन की तरह ही है लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे फार्म सबसे पहले वो ऐड करेगा। ठीक है, फार्म का नेम हम यहाँ पे लिखते हैं फार्म 1। लोकेशन इसके हम लेते हैं जी यूट्यूब। फार्म मैनेजर कौन सा असाइन करना है, अभी हमारे पास एक ही मैनेजर है और यहाँ पे डीओ भी एक ही है, तो दोनों को हम एक ही फार्म असाइन कर लेते हैं। ये ऐड हो गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं कि हम किसी और फार्म मैनेजर को रख सकते हैं। यहाँ पे फार्म के अंदर कॉज वगैरह कंट्री मैनेजर ही ऐड करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं कॉ 1, इसकी ब्रीड कौन सी थी जी, साहिवाल। कॉ फीमेल ही होती है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको फीमेल ही रखा है। ऐड कॉ यहाँ पे हम करते हैं तो कॉज हमारी यहाँ पे हम देख सकते हैं ऐड हो गई है। ठीक है जी, एक और भी हम कॉ को ऐड करते हैं, क्या हो गया। ठीक है, हम ये कॉ 2 और ये ब्रीडिंग इसकी भी सही वाल है, फिर भी ऐड करते हैं हम इसको। इसी तरह मिल्क प्रोडक्शन, ये हमारा जो डीओ या फिर हमारा मैनेजर है वो यहाँ पे देखेंगे। ये बुल रिकॉर्ड हम ऐड करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं जी बुल 1। ब्रीड इसकी भी साहिवाल है, ये मेल है। इसी तरह हम ले लेते हैं जी बुल 2। ब्रीड इसकी भी साहिवाल रख लेते हैं, ये भी मेल है हमारे पास। ठीक है जी, मैंने एज पे जब जाते हैं तो देखते हैं तो ये हमारे पास बुल्स वगैरह का रिकॉर्ड भी आ गया है। ठीक है जी, फार्म का रिकॉर्ड है, इसमें एडमिन फार्म को ऐड कर सकता है। डिज़ीज़ वगैरह ये सारा काम अब डीओ या फिर हमारे पास जो मैनेजर है फार्म को हमने असाइन किया हुआ है उसने करना है। ठीक है, अब हम एज ए कंट्री मैनेजर तो ये था हमारा, अब हम फार्म मैनेजर यही लिया था आई थिंक हमने, देख लेते हैं तो यही था हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे डैशबोर्ड इसका इस तरह से आ जाएगा कि आपके पास कौन सा फार्म असाइन है, लोकेशन कहाँ की है। यहाँ पे फिर वो कॉज के रिकॉर्ड को देख सकता है और मिल्क प्रोडक्शन का रिकॉर्ड उसमें ऐड कर सकता है। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि हम कहते हैं कि आज की डेट में हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन यहाँ पे कितनी मिल्क हुई, 10 लीटर्स हुई। ठीक है, क्या हो गया, और प्रोटीन कंटेंट कितना था उसमें हम लिखते हैं जी 20%। फैट कंटेंट भी 20% था, 29%। ठीक है, सबमिट करते हैं और यहाँ पे हम मिल्क प्रोडक्शन पे जब देखेंगे, ये मिल्क प्रोडक्शन रिकॉर्ड पे। ठीक है, कॉ की आईडी यहाँ पे हमारे पास आ गई, प्रोडक्शन डेट है, प्रोटीन कंटेंट कितना था या परसेंटेज में है, टोटल मिल्क लीटर्स में है हमारे पास कितना था। इसको जिसने ऐड किया वो एडिट भी कर सकता है। ठीक है जी, फिर इसके बाद हमारे पास ब्रीडिंग रिकॉर्ड आता है कि कौन सी कॉ को हमने किस कॉ के बुल के साथ मैच किया है। ठीक है, ब्रीडिंग डेट हमारी कौन सी है, आज की डेट हम ले लेते हैं। सिलेक्ट मेथड, ये मेथड हमारा कौन सा है, ये नेचुरल मीटिंग है या फिर आर्टिफिशियल है। स्टेटस क्या, प्रेग्नेंट हुई है या नहीं है। डेट ऑफ कॉल्विंग कौन सी है, ये भी हम आज की ले लेते हैं। रिमार्क्स, कंडीशन इज़ गुड। ठीक है जी, ऐड रिकॉर्ड पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड भी आ जाता है। इसी तरह डिज़ीज़ रिकॉर्ड है हमारे पास। ठीक है, कौन सी कॉ या बुल
के अंदर डिजीज़ रिकॉर्ड आ गया है। ठीक है, यहाँ से बुल को हमने सेलेक्ट कर लिया है, डिजीज़ का नेम किया है। ठीक है, यहाँ पे अभी हमारे पास कौन से आई थी जी, दानू वाली, मुझे याद नहीं आ रहा, नॉट नो। ठीक है, और डायग्नोसिस कब हुई थी, ट्रीटमेंट गिवन है या नहीं है। ठीक है, वेटेरियन कौन था, यहाँ पे हमारा डॉक्टर हमेशा फार्म मैनेजर ही है। ठीक है, ट्रीटमेंट गिवन, यस। और यहाँ पे आउटकम्स क्या आया वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, रिमार्क्स, डॉक्टर ने क्या रिमार्क्स दिए वो हम लिख सकते हैं। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह डिस्पोजल रिकॉर्ड है, यानी अगर कोई कौ या फिर बुल हमारे पास सेल है या फिर स्लाटर है या फिर अदर है। ठीक है, हमने सेल कर दिया है, क्यों सेल किया है, पुअर हेल्थ की वजह से, रिमार्क्स यहाँ पे हम दे सकते हैं। ठीक है, बुल सर्विस रिकॉर्ड है। ठीक है, ये जब हमने मेट करवाया है, ठीक है, किसी बुल को किसी कौ के साथ, तो वो यहाँ पे हम दे सकते हैं। कॉल स्टेटस है, यानी कौ ने बछड़ा दिया है या नहीं, वो भी हम रिकॉर्ड यहाँ पे ले सकते हैं। इसको हम अभी के लिए लॉग आउट करते हैं, हम लॉग इन एज डी करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे dio@gmail.com, यहाँ पे भी हमने सेम फॉर्म ही असाइन किया था। तो ये डेटा जो हमारे पास पहले से था, आई थिंक वो यहाँ पे अभी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि जो भी डीओ या फॉर्म मैनेजर अपना डेटा ऐड करता है वो खुद ही देख सकता है। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे अभी हमने जो रिकॉर्ड ऐड किए हैं वो यहाँ पे डीओ अपनी तरफ से भी यहाँ पे ऐड कर सकता है। अब हम कंट्री मैनेजर के तौर पे इसको लॉगिन करते हैं, देखते हैं कि हमारा रिकॉर्ड किस तरह से हमारे पास आ रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे कंट्री मैनेजर कॉस्ट का रिकॉर्ड है, ये मिल्क प्रोडक्शन रिकॉर्ड है। ये देखिए हमारे पास किसने ऐड किया है, मैनेजर का नेम किया है। यहाँ पे हम उसकी CSV फाइल भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमने एक्सेल शीट हमारी बन के आ जाती है एक। ठीक है, ये बड़ा अच्छा फीचर हमने इसके अंदर डाला हुआ है। फिर इसी तरह हमारे पास ये डिज़ीज़ रिकॉर्ड है। ठीक है, वो भी सारा आ जाएगा, इसकी भी हम एक्सेल शीट ले सकते हैं। बुल सर्विस रिकॉर्ड है, इसका भी हम दे सकते हैं अगर कुछ रिकॉर्ड हमारे पास है, जैसे हमने ब्रीडिंग का करवाया है तो ये भी। एडमिन भी सब के सब फार्म मैनेजर्स या फिर फार्म्स को देख सकेगा, उनका रिकॉर्ड जो भी होगा हमारे पास। ठीक है, इसको हम लॉगिन एज एडमिन करते हैं। तो मैंने यूज़र, ये पहले से हमारे पास यूज़र थे, कौ का रिकॉर्ड है, अब एडमिन इनको भी देख सकता है, बुल्स रिकॉर्ड को भी दे सकता है। ठीक है, इनको भी एक्सपोर्ट करवा सकता है एक्सेल की शीट में। ठीक है जी, क्योंकि फार्म के अंदर ये शीट वगैरह ज़रूरी होती है। ये फार्म का रिकॉर्ड है। ठीक है, कि हमारे पास कितने फार्म्स हैं। और ये मिल्क प्रोडक्शन है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। ये हमारे पास ब्रीडिंग रिकॉर्ड आ गया है, फिर डिज़ीज़ रिकॉर्ड है। ठीक है जी, इनको भी हम एक्सेल की शीट के तौर पे ले सकते हैं। तो ये था जी आज का प्रोजेक्ट, बहुत ही लंबा प्रोजेक्ट था बनाने में, और आपको भी वीडियो में पता चल गया होगा एक्सप्लेन करते हुए कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही लंबा था। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।